नमस्कार। चलिए आज हिंदी साहित्य के महापंडित राहुल सांकृत्यायन के साथ एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो सिर्फ मीलों का नहीं बल्कि रूह का सफर था। हम बात कर रहे हैं ल्हासा की ओर की। ये सिर्फ एक यात्रा की कहानी नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तो सवाल ये है कि क्या किसी यात्रा को सिर्फ किलोमीटर में नापा जा सकता है या उसका कोई और गहरा मतलब भी होता है। राहुल जी का ये सफर हमें इसी सवाल के जवाब के करीब ले जाता है। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें हिंदी साहित्य में बड़े सम्मान से महापंडित कहा जाता था। देखिए, उनकी पूरी जिंदगी ही मानो ज्ञान और यात्राओं की एक कभी न खत्म होने वाली खोज थी। महापंडित यानी महान विद्वान, पर यह सिर्फ एक टाइटल नहीं था। ये उनके गहरे ज्ञान और दुनिया को नाप लेने वाले जज्बे का प्रतीक था। वो सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह घूमते नहीं थे, वो हर जगह की आत्मा को महसूस करते थे, उसे समझते थे। उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष से लेकर ल्हासा की ओर तक कई कमाल के यात्रा वृत्तांत लिखे। लेकिन ये किताबें सिर्फ ट्रैवल गाइड नहीं है, ये तो उन जगहों की संस्कृति, समाज और आम जिंदगी में झांकने वाली खिड़कियां हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उस रास्ते की जो ल्हासा तक जाता था। ये कोई हाईवे नहीं था, ये एक ऐसा रास्ता था जो हर कदम पर इंसान के हौसले का इम्तिहान लेता था। जरा सोच कर देखिए, आसमान छूते पहाड़, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और इतने पतले पथरीले रास्ते कि एक गलत कदम और खेल खत्म। ऊपर से वो हाड़ कंपा देने वाली बर्फीली हवाएं। ऐसे में सिर्फ हिम्मत ही काम आ सकती थी। राहुल जी ने इसी रास्ते को अपने जुनून और सब्र से पार किया था। लेकिन जहां इतनी मुश्किलें थीं, वहीं कुदरत का एक ऐसा जादू भी था जो सारी थकान भुला देता था। हर मुश्किल मोड़ के बाद हिमालय अपनी पूरी खूबसूरती के साथ उनके सामने खड़ा होता था, किसी इनाम की तरह। वो दूर दूर तक फैली बर्फीली चोटियों को देखकर लिखते हैं, मानो प्रकृति ने अपने वैभव की चादर ओढ़ ली हो। क्या बात है! मतलब एक ऐसा नज़ारा था जिसके आगे सफ़र की हर तकलीफ एकदम छोटी लगने लगती थी। इस सफ़र की यही तो खासियत थी। एक तरफ थे मुश्किल ऊबड़-खाबड़ रास्ते, तो दूसरी ओर तेज बहती नदियों का संगीत था। एक और थी सर्द हवाएं, तो दूसरी ओर बर्फ की चमचमाती दुनिया। मानो हर मुश्किल का जवाब कुदरत एक खूबसूरत नज़ारे से दे रही हो। और फिर हफ्तों की इस कड़ी मेहनत के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंचे, ल्हासा। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तिब्बत का धड़कता हुआ दिल था, उसकी आत्मा थी। ल्हासा की हवा में ही एक ठहराव था, एक गजब की शांति थी। बड़े बड़े बौद्ध मठों से आती मंत्रों की आवाज, गहरे ध्यान में डूबे हुए भिक्षु और हाथों में प्रार्थना चक्र घुमाते आम लोग। यहाँ का पूरा माहौल ही बहुत आध्यात्मिक था। वहाँ की जिंदगी एक सिंपल सी लय में चल रही थी। पुरुष पूजा पाठ में लगे रहते, महिलाएं घर गृहस्थी संभालती और बच्चे गलियों में खेलते रहते। घर भले ही मिट्टी पत्थर के थे, पर हर चेहरे पर एक अलग सा संतोष और विश्वास की चमक थी। तो ये साफ था कि राहुल जी के लिए ये सिर्फ एक नई जगह की खोज नहीं थी, ये एक ऐसी यात्रा बन गई थी जिसने उन्हें अंदर से बदल दिया और दुनिया को देखने का उनका नजरिया ही बदल गया। तो आखिर इस असाधारण सफर का निचोड़ क्या था? मंजिल पर पहुंचना तो ठीक है, पर उस रास्ते ने सिखाया क्या? यही वो सीख है जो इस यात्रा को इतना खास बनाती है। राहुल सांकृत्यायन का ये सफ़रनामा हमें यात्रा के उस असली मतलब से मिलवाता है जो गूगल मैप्स और किलोमीटर्स से कहीं आगे की चीज़ है। पहली बात, ये यात्रा सिखाती है कि सफ़र सिर्फ घूमना फिरना नहीं, बल्कि जिंदगी और समाज को करीब से समझने का एक मौका है। दूसरी बात, ये साहस, सब्र और जानने की इच्छा का प्रतीक है। और आखिर में ये एक ऐसा अनुभव है जो दूसरों को भी अपनी बनी बनाई दुनिया से बाहर निकलकर कुछ नया खोजने के लिए हिम्मत देता है। और इन सभी बातों को मिलाकर एक सबसे बड़ा सच सामने आता है, एक ऐसी सच्चाई जिसे समझने के लिए किसी नक्शे की जरूरत नहीं पड़ती। तो अंत में एक सवाल दिमाग में आता है, आज के इस भागदौड़ वाले जमाने में किसी का अपना ल्हासा क्या हो सकता है? वो कौन सी मंजिल है जिसके लिए हर मुश्किल रास्ते से गुजरना भी मंजूर हो? ये सवाल सोचने वाला है।